हज़रात किराम के दर बड़े खूबसूरत अंदाज नाल अल्लामा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज नाल अपने खिताब दे नाल साडे दिलां नूं आवाज़ रसन। अल्लाह मज़ीद इल्म अंदर अमल अंदर आवाज़ अंदर अल्लाह बरकत दाही नज़ूल फरमाए। हज़रात किराम के दर कमली वालिया कमली दे कज पड़दे 350 12 दा वास्ता ही कमली वालिया कमली दे कज पड़दे 350 12 दा वास्ता ही तेरे नालों लगदियां दो मीमां शाना वालिया मीमां दा वास्ता ही ओ नगार गरीबां दी रज रखी तेनु दाई हलीमा दा वास्ता ही ओ नगार गरीबां दी रज रखी तेनु दाई हलीमा दा वास्ता ही। हज़रत किराम के दर इस मोहब्बत नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करीम बारगाह दे अंदर हदिया अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएंगे। जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद नबी चिश्ती साहब से मुल्की सोत तशरीफ लाएं और करीम मुस्तफा दी करीम बारगाह दे अंदर हदिया अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। मोहम्मद नबी चिश्ती साहब तशरीफ लाएं अपने नूरानी मजदानी कानी लसानी रूहानी खिताब दे नाल साडे दिलां नवाज़ दी सादत हासिल फरमाएं। एक बारी दुरूद पाक पढ़ो सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका असहाबिका या सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका असहाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिल के बाआवाज़ बुलंद कोई ज़बान खामोश न रहे, मोहब्बत से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जिस बंदे को भी अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है तो हर बंदे ने अपने इल्म के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह लिखी है। शायर कहता है या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया तेरे जया आका तेरे जया कोई नहीं। नबी
मन मोड़या कुरान है तेरा नात नबी सोनिया मन मोड़या कुरान है तेरा नात देवालिया तेरे जया कोई नहीं। मस्जिद अक्सा का भी शायर ने जिक्र किया अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां ने तेरे जया कोई नहीं। और हुजूर विलादत का महीना है तो शायर कहता है गोदी चले कि सरकार नो सोहने मिठल मलठारनो आखे हलीमा सादिया आका तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीयतन दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में इल्तिजा है खल्क़ कायनात हमारा मिलकर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नियत फरमा लीजिए जब भी किसी भी महफिल में आए तो नियत ये हो कि वहां बैठकर कुरान और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सीखा जाएगा। क्योंकि रात के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के वक्त जो घड़ी भर इल्म दीन की महफिल में बैठ जाता है सारी रात नफल पढ़ने से आला है। थोड़ी देर के लिए बंदा किसी इल्म दीन की महफिल में बैठ जाए और एक तरफ है सारी रात नफल पढ़ता रहे तो बेहतर ये है चंद घड़ियां मिलकर बैठकर जिक्र खुदा किया जाए साथ साथ जिक्र मुस्तफा किया जाए। तो आज मैं बात शुरू करूंगा मौजू हमारा होगा वालिदैन की अजमत। ये कहा गया तो मैंने मौजू भी यही रखा कुरान पाक के अंदर वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो माँ बाप का मकाम मर्तबा बयान किया है तो दिल के अंदर मकाम मर्तबा कुरान ही उतार सकता है। वरना अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं और हमारा कुरान पे ईमान है। हम तरबियत भी लेते हैं तो किसी वीडियो से नहीं, हम तरबियत लेते हैं किसी साज से नहीं, हम तरबियत किसी ढोल बाजे बांसुरी का सहारा लेकर नहीं लेते, हम तरबियत लेते हैं अल्लाह के कलाम से। वरना
वालिदैन की इज्जत, अजमत, उनका मकाम, अहमियत दिल में बिठाने के लिए काफिर भला क्या करते हैं? फुकड़ियां, छेड़ियां, चिमटे और पता नहीं कैसे कैसे साज बजाकर फिर बंदे के दिल में हैबत पैदा करके फिर समझाते हैं साथ साथ कोई एक एक जुमला, लेकिन ऐसी बातें दिल में असर नहीं करती। लेकिन जब कुरान सुना जाए तो जैसे जैसे इंसान कुरान पढ़ता है वो वैसे वैसे दिल बदलता चला जाता है, क्योंकि कुरान को अल्लाह ने ये एजाज दिया है, अगर पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। तो बताइए जरा, जब दिल के ऊपर कुरान आएगा तो सख्त दिल वो नरम कैसे नहीं होगा। तो आइए जरा कुरान पाक से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल और इसकी आयत नंबर है 23 नंबर आयत है। लाजवाब अंदाज है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। बहुत ही लाजवाब किस्म का अंदाज है मेरे रब का। प्यार से सुने कि रब कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने फैसला कर लिया है कि तुमने जब भी इबादत करनी है सिर्फ अल्लाह की करनी है। पहला हुक्म फरमाया प्यारे हबीब आपके रब ने फैसला कर लिया है और उसका ऑर्डर ये है, हुक्म ये है, कायनात के अंदर आपके उम्मती जब भी इबादत करें किसी बुत, पत्थर या किसी और शय की नहीं, सूरज, चांद, सितारों की नहीं, दरख्त, हजर, इन सारी बातों की नहीं, बल्कि जब भी ये इबादत करें उस रब की करें जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। उस रब की इबादत करें, पहला हुक्म। और फिर फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, ईमान वालों को ये भी कहते हैं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। देखिए पहले अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, फिर उसके फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान, नेकी, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और फिर अंदाज खुद ही दे दिया। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा, माँ और बाप में से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो फरमाया उस बूढ़े माँ और बाप को उफ तक नहीं कहना। उलमा इसकी तफसीर में लिखते हैं कि अगर उफ से भी कोई छोटा जुमला होता ना, उफ इससे भी छोटा जुमला, तो अल्लाह वो ही कहता। तो ये सबसे छोटा जुमला है कि माँ कहे बेटा पानी लेकर आओ, तो बेटा कहे ओ मुझे कह दिया है, और नहीं है काम करने वाले, मुझे ही काम के लिए कहा जाता है। तो माँ और बाप के सामने इतना छोटा जुमला भी बेअदबी वाला नहीं बोलना। अल्लाह ताला ने मना किया, फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ तक नहीं कहना, वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना भी नहीं। क्यों? जब बुढ़ापे में होते हैं ना, उनको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। अगर उनको साइकिल पे भी ले जाओगे तो वो राजी है। अगर प्यार से ले जाओगे, प्यार से, मोहब्बत से, लगन से, लेकिन अगर गाड़ी में बिठाकर ले जाओ,
साथ साथ उनको झिड़को कि तुम कैसे मेरे साथ आ गए, तेरा वहां क्या काम है। और ये मैंने देखा है इस जमाने को कि जब एक दोस्त किसी का करीब बैठा होता है तो बंदा गवारा ही नहीं करता कि मेरा बाप भी इधर ही आकर बैठ जाए। वहां ये होता है, अब्बा जी आपका इधर कोई काम नहीं है, उठे चले जाएं। क्यों? मेरे दोस्त बैठे हैं। इसका मतलब क्या निकला कि तेरे दोस्तों की इज्जत बढ़ गई तेरे माँ बाप से। तू उस वक्त को भूल गया जब तुझे खाना नहीं आता था, तुझे पीना नहीं आता था। सब कुछ सिखाया किसने? तेरे उस माँ बाप ने। अगर आज बूढ़े हो गए तो तूने ये सिला दिया। आज वो बेचारे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आज़ाद कमजोर हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ज्यादती करना शुरू कर दो। फरमाया उफ नहीं कहना, झिड़कना भी नहीं, बल्कि क्या कहना है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुल प्यारे हबीब अपनी उम्मत को कह दे, जब भी वालिदैन के आगे कुछ बात करनी है, कौलन करीमा, गुफ्तगू वाला जुमला इज्जत वाला होना चाहिए। करीमा माना यहाँ इज्जत वाला, गुफ्तगू काबिल इज्जत। ऐसा जुमला बोलना है माँ बाप के सामने कि जिसकी वजह से उनकी इज्जत खराब ना हो, उनकी जिल्लत ना हो, अपने आप को वो बिल्कुल मायूब ना समझें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम समझते हैं कि मेरी अकल ज्यादा है, मैं आजकल के लेटेस्ट जिंदगी का सहारा लेता हूं और मेरे माँ बाप पुराने हैं, उनकी सोच पुरानी है, उनका अंदाज पुराना है। लेकिन ये समझ कि जितनी तेरी उम्र है ना, इतना उनका तजुर्बा है। तूने इतना जमाने को नहीं देखा जितना उन्होंने जमाने को देखा है। इतना तूने जमाने के गर्दश की तकालीफ देखी नहीं, सहना तुझे पता नहीं। लेकिन तेरे माँ बाप ने ये सारी बातें करके तुझे पैदा किया है। इतनी सारी मुश्किलात का सामना किया, माँ बाप बनना कोई सौखा है? हदीस मुस्तफा सुने, एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर एहसान के काबिल कौन है? फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर इसके बाद? फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर इसके बाद? फरमाया तेरी माँ। 3 बार फरमाकर चौथी बार जब उन्होंने कहा ना हुजूर इसके बाद कौन है? फरमाया तेरा बाप। यहाँ बात बड़ी काबिल तो जो हदीस की वजाहत करता हूँ। नबी पाक ने 3 दफा माँ का कहा और 1 दफा बाप का। क्यों? इसलिए उलमा कहते हैं कि माँ के ऊपर औखे वेले भी 3 ही आते हैं। माँ के ऊपर औखे वेले भी 3 ही आते हैं जनाब। माँ बनने के लिए 3 मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, जब माँ को हमल होता है तो 9 महीने तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रात का चैन गया, दिल का सुकून गया, खाने पीने की लज्जत गई, गम आ गए, तकलीफें आ गई, और न जाने कैसी कैसी बातों से गुजर कर पूरे 9 महीने किए। तो ये पहली मुश्किल। फिर दूसरी, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ को नहीं पता कि मुझे मर जाना है या जिंदा रहना है ऐसा कि नहीं? कि जब विलादत की घड़ी होती है तो लोग इमाम साहब के पास दौड़ते हैं, इमाम साहब जरा दुआ करें, मुश्किल वक्त आ गया है। और मुश्किल तेरे लिए तो है, तो जिसके ऊपर मुश्किल वक्त है उसको नहीं पता ये कैसी मुश्किल है। एक माँ बनने के लिए उसको इतना भी नहीं पता मैंने जिंदा रहना है या दुनिया से चले जाना है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि माँ दुनिया से चली जाती है, बेटा दुनिया में आ जाता है। माँ बेचारी एक लम्हा अपने बेटे को नजरे मोहब्बत से देख भी नहीं सकती। क्यों? देखने से पहले आंखें बंद हो गई।
और कई बेटे ऐसे हैं कि जिन्होंने जब आंखें खोली समझ आई उस वक्त मां दुनिया से चली गई। वो प्यार से मोहब्बत से मां को देख भी ना सके। मैं एक नौजवान को जानता हूं, बहुत सोना है, जवानी रूज पर है, और एक दिन उसने अपना हाल सुनाया, कहने लगा मेरी मां नबीना है। तो मैं सोच रहा था कि अरे वाह तेरी क्या जिंदगी है कि तेरी मां ने तुझे अभी तक देखा भी नहीं, अभी तक रज कर देखा भी नहीं कि मेरा बेटा कैसा है। सिर्फ हाथ लगाती है और समझ जाती है ये मेरा बेटा है। इसी से दिल को सुकून आ जाता है। और जिसके माँ बाप जिंदा हैं, बहुत बड़ी अजमत वाली बात है, उसके घर के अंदर सब कुछ ही है। जिसके घर के अंदर माँ बाप जिंदा है, हर चीज मौजूद है। हज करना चाहते हो तो प्यार से मोहब्बत से अपनी माँ को देखो, मोहब्बत से अपने बाप के चेहरे को देखो। मेरे लजपाल नबी फरमाते हैं अगर ये काम कर लोगे अल्लाह तुझे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। तो कितनी बड़ी बरकत। 2 वक़्त आ गए, एक वक़्त हमल का 9 माह और एक वक़्त जब विलादत हुई, और तीसरा वक़्त जब अभी बच्चा पैदा हुआ है, छोटा है, 4-5 साल तक वो होश नहीं आती, उस वक़्त तक माँ को इतने औखे वेले से गुजरना पड़ता है। कभी रो देता है, कभी वो बीमार हो जाता है, कभी खाता पीता कुछ नहीं, तो माँ की जिंदगी का चैन खत्म हो जाता है। अपने बेटे का इतना ख्याल कर दिया जैसे ख्याल करने का हक है। अब इतने 3 वक़्त आए, बाप के ऊपर ये तीनों वक़्त नहीं आते, इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा माँ का जिक्र किया और 1 मरतबा बाप का जिक्र किया। और ये अहमियत एक और मकाम पर सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की। हजरत इब्राहीम के लफ्ज ये हैं, आप कहते हैं रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बड़े सोने लफ्ज़ हैं, इतने सोने कि नबी पाक ने अपनी उम्मत को ऑर्डर दे दिया कि ये लफ्ज़ इतने सोने बोल चुके हैं कि तुम जब भी अत्ताहियात में बैठो बस यही मांगो जो हजरत इब्राहीम ने कहा। अंदाज यही होना चाहिए, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती, ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, बंदा अत्ताहियात में बैठकर कहता है या अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी जितनी औलाद है उसको भी नमाज कायम करने वाला बना दे। माँ भी यही पढ़ती है, बाप भी यही पढ़ता है, और गौस पाक की माँ ने भी तो यही पढ़ा होगा ना, और वैसे करने की माँ ने भी तो यही पढ़ा होगा ना। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। तो कितने सोने लफ्ज हैं। अगर सारे नमाजी हो जाएं तो इन दुआओं में से अगर एक भी दुआ कबूल हो गई तो बंदा खुद भी नमाजी बन जाएगा, औलाद भी नमाजी बन जाएगी। कबूल तो रब ने करनी है ना। तुम दिल की चाहत, उम्मीद, यकीन लेकर अपने रब से मांगो। क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बारे में बंदा जैसा गुमान करता है ना, मेरा रब उस बंदे के साथ वैसा ही पेश आता है। तुम्हारी जैसी सोच होगी रब के बारे में, अल्लाह तेरे साथ वैसा ही मामला फरमाएगा। मतलब अगर तू चाहेगा ना मेरी औलाद सही हो जाए, मांगेगा रब से या अल्लाह मेरी औलाद को सही कर दे, तो अल्लाह के बारे में अच्छा सोचा तो अल्लाह वाकई तेरी औलाद को सही कर भी देगा।
अच्छे तरीके से अच्छी सोच लेकर अपने रब से मांग तो सही। चलो मैं यहाँ एक और बात कर देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलम दीन गुजरे हैं। आप जा रहे थे उम्रा करने के लिए, तो रास्ते में दौरान सफर दूर एक खातून बैठी थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में ख्याल आया कि शायद ये भी कोई बेचारी सफर पे जा रही है और रास्ते में रास्ता भूल गई है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक उस माई साहबा के पास गए और जाकर उसको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो माई साहबा ने जवाब के अंदर आम जवाब वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा, बल्कि जवाब के अंदर कुरान पढ़ा है। माई साहबा फरमा दिया ने सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक आलिम इतने आला थे, समझ गए कि माई साहबा कह रही हैं कि बेटा सलाम रहमान रहीम रब का कौल है, मेहरबान रहमत करने वाले रब का कौल है। मतलब कि वैसा सलाम नहीं बल्कि सलाम का जवाब भी कुरान से अता किया है। जब इतने सोने अंदाज में समझ गए तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अगला सवाल किया, कहा माई साहबा भूल गई हैं, मतलब आपको रास्ता भूल गया। तो माई साहबा ने फिर इसके जवाब में कुरान पढ़ा। माई साहबा फरमा दिया ने मैं युदलिल्लाहु फला हादिया लहु। आप फरमा दिया ने बच्चा रब कहता है कि जिस बंदे को अल्लाह रास्ता बुला दे उसको कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। जिसको अल्लाह रास्ता बुला दे, गुमराह कर दे, रास्ते से भटका दे, उसको कोई भी राह नहीं दे सकता। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए कि माई साहबा को रास्ता भूल गया है, किसी काफिले से पीछे रह गई है। फिर आपने पूछा माई साहबा किधर का इरादा है, कहां से आई है, किधर जाना है? तो इस सवाल के जवाब में भी माई साहबा ने कुरान ही पढ़ा। माई साहबा फरमा दिया ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आप फरमा दिया ने बचा रब कहता है कि पाक है वो जात जो ले गई रात के हिस्से में अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो बैतुल्लाह से ले गई मस्जिद अक्सा तक। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए कि माई साहबा हज करके मक्के से आ रही हैं, तो रास्ते में रास्ता भूल गई। अब इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को जाना है, इनका घर बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, मस्जिद अक्सा की तरफ है। ये बात भी समझ गए। अब कहते हैं माई साहबा आइए चलो मेरे साथ सवारी पर बैठ जाएं। तो दावत पेश की, कहा आइए मेरे साथ सवारी पर बैठिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मेरे इस सवाल पर माई साहबा ने कुछ बोला नहीं, वहां से उठी और सवारी की तरफ चलने लगी। तो मैं उनको देख रहा था। तो माई साहबा ने जब चलते चलते मुझे देखा ना, फिर कुरान पढ़ा। अब यहाँ काबिल गौर है। माई साहबा फरमा दिया ने कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। आप कहती हैं बेटा अल्लाह का कलाम ये कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह का ऑर्डर ये है कि महबूब ईमान वालों को कह दें कि जब किसी गैर महरम औरत पे नजर पड़े यगुद्दू अपनी आंखों को नीचा कर लें।
अपनी आंखों को नीचा कर ले। क्यों? गैर महरम है, इसको देखना जायज नहीं है। वो तो बुढ़िया खातून थी, बुढ़िया को देखकर तो दिल में तसव्वुर भी कुछ नहीं आता, लेकिन कुरान के ऊपर अमल करने का अंदाज इतना लाजवाब है। क्या कमाल का है ये अंदाज। आज तो बाप अपनी बेटी को नहीं समझा सकता, एक भाई अपनी बहन को कुछ कह नहीं सकता। हालत तो ये हो गई, सर से दुपट्टा उतर गया। कपड़े भी हम इस तरह के ला कर देते हैं कि औरत कपड़े पहनकर भी बरहना नजर आती है। हदीस पाक सुन लो, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन कुछ ऐसी खतून है जो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। कौन है वो? सुनना जरा। फरमाया, खुद अपने आप को माइल करने वालियां और औरों को माइल अपनी तरफ करने वालियां, माइल होने वालियां, माइल करने वालियां, जो कपड़े पहन कर भी बरहना हो। कपड़े पहने हुए हैं लेकिन जिस्म नजर आ रहा है, इतने बरी, दुपट्टा बहुत बरी। बाजों का तो दुपट्टा आता ही नहीं ना सर पर, और समझती हैं ये मेरा फैशन है। और अगर सर पर दुपट्टा आ जाए तो कहते जनाब ये ओल्ड माइंडेड है, पुराने ज़हन की मालिक है, इसको क्या मालूम जमाना कहां तक पहुंच गया। ठीक है, जमाना बहुत आगे तक पहुंच गया, तो जो जमाना जहन्नम तक पहुंच गया उसको पहुंचने दे। तुम जहन्नम तक क्यों पहुंच रही हो? तुम्हें तो इस्लाम ने जहन्नम तक पहुंचने से मना किया है, जन्नत का रास्ता बताया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी औरत कपड़े पहनकर भी बरहना, माइल करने वाली, माइल होने वाली, क़यामत वाले दिन इस अंदाज में आएगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। आज वो सोचने जो बाप है, आज वो सोचने जो माएँ हैं, मेरा हाल क्या होगा अगर खुदा ना खास्ता मेरी बेटी हो, तो उसमें कौन फंसेगा? भाई, उसकी माँ, उसकी बहनें और उसके वालिद मोहतरम सब फंस जाएंगे। वजह, पर्दा तो बेटी ने नहीं किया, तो इतने सारे लोग हैं, सब ने मना भी नहीं किया। तो जो गुनाह से मना ना करे वो ऐसा ही है जैसे उसमें शरीक है। तो सब इसमें बराबर के शरीक हैं, सबकी पकड़ हो जाएगी। तो बहरहाल माई साहब ने बड़ा सोना दर्ज दिया। फरमाया, बेटा अपनी निगाह को नीचे रखे। क्यों? अल्लाह का यही हुक्म है, अल्लाह का ये आर्डर है। माई साहबा उस सवारी पर जाकर बैठ गए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को याद आ गया। कहने लगे, माई साहबा एक बात रह गई। कहा, ये मेरी ज़मील के अंदर कुछ खाना है, पहले ये तो खा लें, क्योंकि जब आप काफिले से रह गई हैं तो भूख भी लगी होगी। आपको खाना किसने दिया होगा? लगता है आपके पास खाना भी नहीं है, तो थोड़ा खाना ही खा लें। तो माई साहबा ने इस सवाल के जवाब में भी कुरान ही पढ़ा है। माई साहबा फरमाती ने, फरमाया, बच्चा कुरान कहता है कि रोजे को रात तक पूरा करो, रात आने तक रोजे को पूरा करो। मतलब मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मेरे पास माल नहीं था तो रोजा रख लिया। तो फिर ख्याल आया, कहने लगे, अच्छा चलो खाना तो नहीं खाना, रोजे से हैं, इतना तो बता दे। नमाज भी तो पढ़ती होंगी ना, क्या वुजू का पानी है आपके पास? वुजू का पानी, जो रोजा नहीं छोड़ती नमाज छोड़ती होगी। कहा, नमाज तो आप नहीं छोड़ती होगी, कोई वुजू वाला पानी है, वुजू कैसे करती हैं? आपने फिर इसके सवाल के जवाब के अंदर भी कुरान ही पढ़ा है। माई साहबा फरमाती ने, फलम तजिदो माअल फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। फरमाया, बच्चा रब कहता है, फलम तजिदू माअन, जब तुम्हें जमीन के अंदर चलते हुए कहीं पानी ना मिले, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो।
मतलब ये है मेरे पास वुजू के लिए पानी भी नहीं है, मैं तो तयम्मुम से काम चला रही हूँ। तो कहा अरे वाह वाह कमाल है। फिर दिल में ख्याल आया, साथ ही बोले, कहते हैं माई साहबा मुझे ये बताएं, आपने मेरे इतने सवालों के जवाब दिए कुरान से, वो आपको कोई और जुबान नहीं आती, कुरान ही पढ़ती हैं? अगर माँ ऐसी हो तो बेटे कैसे होंगे? हर सवाल का जवाब कुरान से दे। कमाल है, कुरान पढ़ना भी आता है, समझना भी आता है और मौके पे समझाना भी आता है। कितने कमाल की बात है। अब इस सवाल के जवाब पे भी वो माई साहबा ने कुरान ही पढ़ा। आप फरमा दिया ने मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आप फरमा दिया ने बच्चा, रब का कलाम ये कहता है कि जब भी कोई इंसान मुंह से जुमला बोलता है, जब भी कोई इंसान, इस आयत पे गौर करना, जब भी कोई इंसान मुंह से जुमला बोलता है, रक़ीबुन अतीद, दो निगहबान फरिश्ते उसका जुमला लिख लेते हैं। जो बंदा गाने बोलता है, गाने, उसके गाने नहीं लिखे जाते, क्योंकि गाना भी तो बोला ही जाता है ना, सोचा तो नहीं जाता, सोच के अंदर तो नहीं पढ़ा जाता, जबान से ही बोला जाता है। साज के अंदर जो अंदाज दिया जाता है, ये भी तो जबान का ही कसूर है ना। वो तेरा लिख दिया गया कि तेरी जिंदगी की आज के दिन के अंदर तूने गाना बोला है, बेहुदा गाने गाए हैं, या बाज़ औक़ात यूं भी कर लो, चलो बेहुदा गाने नहीं गाए, साज के साथ तुमने नातें, ढोल बांसुरियां तो बजाई है ना। बाज़ महफिलों पे ऐसा भी तो होता है, तो लोग आ जाते हैं, उसमें दाबड़े, फूकनियां, चिमटे लेकर बजाना शुरू कर देते हैं। आगे अवाम भी बड़ी लुत्फ़अंदोज़ होती है, घर के अंदर ख़वातीन भी लुत्फ़अंदोज़ होती हैं, और पढ़ने वाला लुत्फ़अंदोज़ हो ही रहा है ना। क्यों? सारी हुजूर की मोहब्बत, सारा इश्क एक ही नात के अंदर है, क्योंकि आती भी एक ही है, हर जगह पे वही पढ़नी है, साज भी उधर ही बजाना है, इसके अलावा और कहीं आता ही कुछ नहीं है। पैसे कमाने का अंदाज अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, आंखें तो बंद तुम्हारी भी होनी है ना। तुमने सुन्नियों को बदनाम किया और इन महफिलों पर आकर अल्लाह रसूल की मोहब्बत को दिल से बर्बाद किया, अल्लाह रसूल की मुखालफत की। आज तो कोई बात नहीं, तुम ये जुर्रत कर लो, आंखें बंद होने दो, फिर देखो ये फरिश्ते कैसी जुर्रत करते हैं। और ऐसे बंदे जो इस्लाम के खिलाफ इस तरह की साजिशें करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या वो मेरे रब के कहर से डरते नहीं? रब के जलाल को दावत देने के मुतरादिफ नहीं है? तो बड़े अफसोस वाली बात है, अगर कोई मुंह से ऐसा जुमला बोले लिखा जाता है। तो माई साहब ने कहा, बेटा जब कुरान ये कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जब भी कोई जुमला मुंह से निकले फरिश्ते लिख लेते हैं, तो कहा बेटा मेरा तो दिल यही करता है, समझ गए कि मेरा तो दिल यही करता है कि जब भी मैं जुमला बोलूं कुरान ही बोलूं। क्यों? कि कुरान के अलावा अगर कोई और जुमला बोला तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन कुरान पढ़ने के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है। कुरान जब भी पढ़ा जाए गुनाह भी माफ हो जाते हैं, नेकियां भी अता कर दी जाती हैं। तो कितना फायदा है कि जब भी बंदा बोले कुरान ही बोले। जरा थोड़ी देर के लिए सोच लो, इतने बैठे हैं, सबके घरों के अंदर सुबह के वक्त बाप भी कुरान पढ़ रहा हो, माँ भी पढ़ रही हो, बच्चे भी पढ़ रहे हो, छोटे हैं बड़े हैं सारे कुरान खोल के बैठे हैं। मुझे बताएं कितना जबरदस्त घर है वो, जहां तिलावत कुरान हो रही है। उस घर में परेशानियां, जिन्नात, असेब, जादू, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं आएंगी, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे। वजह सारे रब का कलाम पढ़ रहे हैं, और रब के कलाम की ये हैबत है, शैतान वहां पर अपना घर नहीं बनाता। इस कुरान के अंदर ये हैबत है
कि शैतान भाग जाता है जहां कुरान पढ़ा जाए। तो बहरहाल माई साहब ने बताया कि बेटा जब भी पढ़ा जाए तो कुरान ही बोला जाए, क्योंकि कुरान में कोई गलती नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए और माई साहब को बैठने दिया। वो बैठ गई और बैठकर आपने ऊँटनी की मुहार को पकड़ा और उसको उठाया, उठाकर चलने लगे। तो जैसे सवारी चलने लगी तो माई साहब ने फिर कुरान पढ़ा। आप फरमा दिया ने सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। समझ गए कि माई साहब अल्लाह जवाब है। सवारी पर जब सवार होती है ना तो अल्लाह का नाम लेती है। रब ने नाम क्या अता किया कि जब कोई बंदा खुशकी के सफर पर हो तब भी, फिजाई सफर पर हो तब भी, और अगर समुद्र में हो तब भी। जहां ये आयत है ना वहां पर दोनों का जिक्र है, खुशकी वाले तरी वाले सारा ही। जब भी किसी सवारी पर सवार हो ये दो आयतें पढ़ ले। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, पाक है वो रब जिसने इस सवारी को मेरे कब्जे में दिया। बड़े सोने लफ्ज़ हैं। वो रब कितना पाक है जिसने इस सवारी को मेरे कब्जे में दिया, हालांकि मैं इस पे कुदरत नहीं रखता था। फिर ये भी बंदा याद करता है व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून, हमने अपने रब की तरफ लौट कर ही जाना है। यहाँ पर भी एक बात कर दूं, माई साहबा ने तो सवारी पर बैठकर कुरान पढ़ा था। यहाँ दुनिया क्या करती है, मोटरसाइकिल साइकिल इसको माफी है। क्यों? इसके आगे स्क्रीन नहीं होती। मोटरसाइकिल पे स्क्रीन तो नहीं होती ना, या कुछ स्क्रीन साथ उठाकर तो नहीं ले जाता कि टीवी भी साथ ही उठा के ले जाए कि मैं साथ रास्ते में देखता जाऊंगा। मोटरसाइकिल वाला नहीं कर सकता, साइकिल वाला नहीं कर सकता। करेगा कौन? कार वाला, गाड़ी वाला। करता क्या है, खुद अपनी जिंदगी से आवाज़ार है और जो साथ वाले बेचारे कहीं गुजर रहे हैं ना उनको भी आवाज़ार कर रहा है। बड़ा ऊंचा डेक लगाया है, अंदर जनाब बेहुदा तस्वीरें चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, जा रहा है। और कई दफा ऐसा होता है एक्सीडेंट हुआ, मर गया, गाना चल रहा था। तो गाना सुनते सुनते मर गया, कैसा बेवकूफ आदमी है। और मौत ये अच्छी नहीं है, मौत ये अच्छी है कि तुम मर रहे हो, तिलावत कुरान जारी हो, जान निकल रही हो, इधर से बंदा कुरान पढ़ रहा हो। अगर ये कैफियत होगी ना तो मैं कुरान पढ़ देता हूँ। फरमाया मेरे रब ने सूरह नहल के अंदर, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तअमलून। बड़े सोने लफ्ज़ हैं, जब भी दिल करे ना सूरह नहल की आयत कढ़ के इसको पढ़ लिया करे। रब कहता है कि मुत्तकी परहेजगार आदमी, गुनाहों से बचने वाला जब दुनिया से जाने लगता है, रब के नूरानी फरिश्ते तय्यिबीना, हैबतनाक शक्लों से नहीं आते, हैबतनाक शक्लों से नहीं आते, फरमाया सोनी शक्लों में। तय्यिबीना, साफ सुथरे लिबास पहनकर, खुशबू जिस्म से आ रही होती है, और मरने वाले के पास आते हैं, उसको आकर कहते हैं सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, उदखुलुल जन्नता, जा जन्नत में दाखिल हो जा, बिमा कुंतुम तामलून, ये उसका बदला है जो तुम दुनिया में नेक अमल करके आए हो। तो कितनी बरकत है कि बंदा मर रहा हो, तिलावत कुरान जारी हो। तो माई साहबा ने ये समझा दिया कि बेटा जब भी सवारी पे सवार हो तो कोई और बात नहीं बोलनी चाहिए, अपने रब को याद करना चाहिए जिसने सवारी को कब्जे में अता किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक आगे आगे, वो ऊंटनी पीछे पीछे। जब सवारी चल पड़ी, अब सवारी जा रही है, तो जिस बंदे को जिस चीज के साथ लगन होती है ना, बंदा वही काम करता है।
जो अकेला जा रहा हो ना कहीं, अगर कोई गाने का आदी होता है तो गाना ही गा रहा होता है। अगर कोई सलातो सलाम पढ़ने का आदी है तो सलातो सलाम पढ़ रहा होता है। अगर किसी बंदे को अरबी के शेर आते हैं तो अरबी के शेर पढ़ता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक चूंकि अरबी थे तो आपको अरबी के शेर याद आ गए तो आप अरबी के शेर ही पढ़ने लगे। तो अरबी के शेर पढ़ते पढ़ते आगे आगे जा रहे हैं, सवारी चल रही है। तो माई साहबा ने जब आवाज सुनी ना बंदे की कि नौजवान अरबी के शेर पढ़ रहा है तो आपने नसीहत की, और नसीहत एवं नहीं की, कुरान पढ़ के की। आप फरमाती हैं, माई साहबा फरमाती हैं ने फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। आपने नसीहत क्या की? फरमाया बच्चा पढ़ना ही तो कुरान पढ़, अरबी दे शेर ना पढ़, पढ़ना ही तो कुरान पढ़। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक तो एक दफा चौंक गए और उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब आगे जनाब बड़ा जबरदस्त ये सफर है, चल रहा है। चलते चलते आगे एक काफिला नजर आया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पूछा, माई साहबा आपके बच्चे हैं? तो माई साहबा ने इस सवाल के जवाब में भी कुरान ही पढ़ा। आप फरमाती हैं अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। आप फरमाती हैं बच्चा रब कहता है माल और औलाद ये दुनियावी जिंदगी की जीनत है। मतलब मेरे बच्चे हैं, दुनिया की जिंदगी की जीनत है, ये हुस्न है, खूबसूरती है। बच्चे ना हो तो जिंदगी आवाज़ार है। अंबिया ने भी औलाद की ख्वाहिश की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत बीबी सारा 92 साल उम्र, 92 साल उम्र मुबारक हजरत बीबी सारा की। एक दिन दस्तरखान पर बैठे हैं तो दिल में ख्याल आया, आज जो हम खाना खा रहे हैं दिल करता है अगर हमारी औलाद भी होती ना तो वो भी हमारे साथ मिलकर बैठकर खाते। 92 साल की उम्र ज़ौजा मोहतरमा की और 120 साल उम्र है हजरत इब्राहीम की। और अल्लाह ने इस उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। ख्वाहिश की तो बेटा मिल गया, खुशखबरी लेकर आ गए जिब्रील, खुशखबरी मिल गई। 120 साल उम्र है ज़ौज की और 92 साल उम्र है ज़ौजा की। हालांकि बुढ़ापे में औलाद नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे में औलाद देना भी मेरे रब की अज़मत है, ये मेरे रब की शान है। तो बहरहाल औलाद मांगना ये भी बहुत अच्छी बात है। औलाद बंदा मांगे नेक साले, एवं नहीं जाके मांगना या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। लंगड़ी मिल गई क्या करोगे? अपाहिज मिल गई, बोली मिल गई, अंधी बोल नहीं सकती, ऐसी औलाद का क्या करोगे? जिंदगी हुस्न नहीं बनेगी, जहमत बन जाएगी, संभालना औखा हो जाएगा, सब्र करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एवं ना मांगा करो, बल्कि इस तरह मांगा करो जैसे रब के नबियों ने मांगा है। नेक साले आफियत वाली औलाद, ये लफ्ज बोलकर अपने रब से मांगो जिसका दिल करता है। और अगर औलाद नहीं मिलती तो परेशान ना हो कि रब देने पर कादिर नहीं, बल्कि तेरे हक में वो बेहतर ही नहीं। अगर बेहतर होती तो रब दे देता। तो बहरहाल उसके हर काम के अंदर हिकमत है। माई साहबा कहती हैं कि बेटा, रब कहता है कि माल और औलाद ये दुनियावी जिंदगी की जीनत है, दुनिया की जिंदगी की जीनत। मतलब कि समझ गए कि इनकी औलाद है। तो आपने फिर सवाल किया, कहा कि उनके नाम क्या हैं? बेटे हैं तो क्या नाम है? तो आपने इस सवाल के जवाब में 3 आयतें पढ़ी, 3 आयतें, और तीनों बेटों के नाम लिए कुरान से। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला या यहया खुज़िल क़िताब व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा।
आयतें पढ़नी। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया, मतलब एक बेटे का नाम इब्राहीम है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा को अपना कलीम बनाया, मतलब समझ गए कि एक बेटे का नाम मूसा है। या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, अल्लाह ने फरमाया ए अल्लाह के नबी यहया अलैहिस्सलाम किताब को मजबूती से थाम लो। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक समझ गए कि माई साहबा के तीसरे बेटे का नाम यहया है। इब्राहीम, मूसा, यहया। इतने में जब ये गुफ्तगू चली तो आगे काफले के पास पहुंच गए और वहां जाकर खैमों के अंदर आवाज दी, मूसा, इब्राहीम, यहया इधर आओ, देखो कौन आया है। वो तीनों नौजवान थे, बड़े खूबसूरत, और दौड़ कर आए। कहने लगे जी जनाब किसने बुलाया है? कहने लगे जी बुलाने वाला मैं अजनबी, देखो ये कौन है, पहचानो। पहचान गए, ये तो माँ है। और माँ ने अपने बेटों के साथ मुलाकात करके बेटों को कहा बेटा कुरान पढ़ के। यहाँ पर भी कुरान पढ़ा, सूरह कहफ की आयत है। फबासो अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीना, आपने कहा बेटा ये चांदी के औराक, ये दिरमो दिनार ले जाओ और बाजार से कोई चीज खरीद कर ले आओ। क्यों? मेहमान आया। तो मेहमान आया, जाओ कोई पैसे ले जाओ, बाजार से चीज लेकर आओ, ये मेहमान है, इसकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं ना ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने इसके बात के जवाब के अंदर भी कुरान पढ़ा। आप फरमा दिया ने हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप फरमा दिया बच्चा कोई बात नहीं, बैठ लो, थोड़ा सा खा लो, पी लो। वजह एहसान का बदला एहसान ही होता है, एहसान का बदला एहसान ही होता है। रब कहता है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने माई साहब को खैर मकदम किया और चले गए। फिर एक दिन आपके दिल के अंदर ख्याल आया कि एक औरत के साथ मुलाकात हुई थी। पता करते कराते काफी अरसे के बाद जब उस खुतून के पास पहुंचे तो उस वक्त माई साहबा आखिरी हालत में थी, आखिरी हालत में। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक करीब बैठकर ना रो रहे हैं, करीब बैठकर रो रहे हैं कि आज एक ऐसी खतून दुनिया से जा रही है जिसके सीने में रब का कलाम भी है और उसकी समझ भी है। आलिमा है, बेहतरीन कुरान की मुदर्रिसा है, आज वो दुनिया से जा रही है। एक सूरज गुरूब हो रहा है, तो करीब बैठकर रो रहे थे। तो माई साहबा ने उस हालत में भी कुरान पढ़ा है। आप फरमा दिए ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक और मकाम से भी पढ़ा कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आप कहती है बेटा रोना नहीं, तसल्ली रख, क्योंकि रब कहता है कि हर जान जो दुनिया में आई उसने दुनिया से जाना है, हर एक ने मर जाना है। और फरमाया कायनात के अंदर जो भी है, आसमानों में है, जमीन में है, जमीन की तह के अंदर है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय खत्म हो जाएगी। व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, रहेगा तो तेरा रब जो इज्जत वाला भी है, बुजुर्गी वाला भी है, ये रहेगा, बाकी हर शय फना हो जाएगी। तो दिल को तसल्ली हुई। इतने में माई साहबा का इंतकाल हो गया, दुनिया से चली गई, दफना दिया गया। सारे मामला, जिंदगी फिर गुजर रही है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक को चैन नहीं आता कि यार वो माई कैसी थी जिसके साथ मेरा सफर इतना लाजवाब गुजरा। बड़े बड़े उलमा देखे लेकिन इस तरह का आलिमा वाला अंदाज कहीं नहीं देखा।
दिल के अंदर बार बार जिस चीज का ख्याल आता है ना, रात को ख्वाब भी उसी का आता है। बात बड़ी तवज्जो से, आखिरी बात रह गई। तो दिल में ख्याल आ रहा है उस माई का, उस खातून का, तो रात के वक्त उनकी ख्वाब के अंदर जियारत हुई। जब ख्वाब के अंदर जियारत हुई ना, तो माई साहबा को पूछने लगे, जी माई साहबा आपको क्या मिला, इतनी जिंदगी गुजारी और मेरे साथ जो वक्त गुजरा वहां तो आपने कुरानी पढ़ा है। और जब मैंने आपके बेटों से पूछा कि आपकी जो माँ है वो तो कुरान के अलावा कुछ बोलती नहीं, तो बेटे भला क्या कहने लगे, कहते हैं 40 साल से हमारी माँ कुरान ही पढ़ रही है। हमने अपनी माँ को 40 साल तक कुरान नहीं पढ़ते देखा है। कहा जी आपके बेटे तो ये कह रहे थे, आपको अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया। जब ये ख्वाब की हालत में पूछा ना, तो ख्वाब की हालत में पूछ कर भी इसके जवाब में माई साहबा ने कुरान ही पढ़ा है। आप फरमा दिया ने इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर। आप फरमा दिया कि बेटा रब कहता है इन्नल मुत्तकीन, बेशक जो परहेजगार मुत्तकी लोग होते हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत में नहरों के अंदर जगह अता करता है। जन्नत है, बागात है, उसके नीचे नहरें जारी हैं, वहां जगह मिल जाती है। तो बहरहाल पूरे किस्से से ये बात समझ में आती है, अगर माँ कुरान पढ़ती हो तो बेटा अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी जैसा अता करता है। माँ अगर आबिदा जाहिदा रातों को सजदे करती हो तो बेटा दाता अली हजवेरी जैसा होता है। और माँ अगर 5 वक्त की नमाजी हो बेटा फिर फरीदुद्दीन गंजे शकर अता होता है। आपको पता है कि आज से 900 साल पहले फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जब विसाल हुआ तो नमाज ईशा आपने उस वक्त 3 दफा पढ़ी। नमाज ईशा 3 दफा पढ़ी। बीमारी की हालत ही पता नहीं चला, कहा दोबारा पढ़ाओ, दोबारा पढ़ाओ, दोबारा पढ़ाओ, वुजू दोबारा कराओ, मैंने अभी नहीं पढ़ी। आखिर में कहने लगे मुझे एक कमरे के अंदर छोड़ दो, मैं जानूं मेरा रब जाने। और आखिर में जब एक कमरे के अंदर छोड़ दिया गया तो बाद में देखा मुरीदीन सर सजदे में है, रूतन सजदा हो चुकी है। तो बहरहाल कुरान पाक के अंदर जो सारी बातें जो अहादीस आपके सामने बयान की निचोड़ यही है, जिसके माँ बाप जिंदा हैं यही इंसान की जन्नत है और यही इंसान की जहन्नम है। इनका जो अदब, इनको जो राजी रखेगा अल्लाह उसको जन्नत का मुकद्दर बनाएगा, और जो इनकी नाराजगी का सबब बनेगा उसके लिए तो फिर हलाकत ही हलाकत है। अल्लाह तबारक व तआला जो सुना सीखा इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रात किराम के अंदर खतीब अहले सुन्नत